ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप बहुत सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या दिखा रहे हैं डिवाइन, अब आपको कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी क्या दिख रही है और ये रिश्ता किस तरफ मुड़ रहा है। आखिर आपको क्या इस रिश्ते में अब एक डिसीज़न बनाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। जो भी कार्ड्स के थ्रू आएगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताने की और कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। बाकी ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना है और कोशिश करना है कि इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि इसे आप अपनी नाम राशि और सन मून साइन जिससे आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, जिससे आपको ज़्यादा पता चलता है, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होती हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जल्दी से अब इस रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट अपने गणेश जी का नाम लेके, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपने एरीज राशि से ही शुरू करते हैं। हम हमेशा जैसे कहते हैं ना श्री गणेश, हम अपने एरीज से ही शुरू करते हैं। एरीज फ़िलहाल जो आप दोनों का रिश्ता है उसकी कंबाइंड एनर्जी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम वो देखेंगे एरीज और उसके पार्टनर के रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी क्या है, क्या दिख रहा है आप दोनों के इस रिश्ते में कंबाइंड एनर्जी। देखिए एरीज, मैं आज आपको एक बहुत क्लियर और सीधी बात बताती हूँ। देखिए आप दोनों का रिश्ता एक ख़राब रिश्ता नहीं है, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी मुझे जो दिख रही है, और जब मैंने अभी पीछे भी रीडिंग की थी, परसों जो मैंने रीडिंग पोस्ट की थी एरीज़ के लिए, वो एक ऐसी रीडिंग थी जिसमें मुझे ये दिख रहा था कि एरीज़ के जो पार्टनर हैं वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे, एक प्लान बना रहे थे, कुछ आगे का सोच रहे थे, फ्यूचर का देख रहे थे। एरीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते में चाहे एक साथ हैं, नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं, जैसी भी आप दोनों की स्थिति है, आप और आपके पार्टनर अब एक दूसरे को समझ गए हैं। आप ये समझ गए हैं और आपके पार्टनर भी कि चाहे आप दोनों कितना भी सिचुएशन में ऐसे रहें, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। आप दोनों की ही लाइफ में एक दूसरे के साथ रहकर ही स्टेबिलिटी आती है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को जैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो आप दोनों की ही लाइफ हेल है और आप दोनों की ही लाइफ टफ है। हेल कहना थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, आई एम सॉरी, बट अब मुझे जो दिख रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते में मिलकर चलना चाहते हैं, आप दोनों प्लान्स बना रहे हैं फ्यूचर को लेके, आप दोनों अब ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा भी ना लगे कि मैंने ही सिर्फ अपने बारे में सोचा। अपने बारे में सोचते हुए आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लस आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत 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 अच्छी लग रही है एरीज, और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपकी रीडिंग में आपको कहा था। तो ये तो है आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी। अब हम देखेंगे कि क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको मूव ऑन कर देना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए
मुझे जो दिख रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक इस सिचुएशन में अटके हुए थे, डिसीज़न नहीं बना रहे थे, आपने बिल्कुल अपने आप को इमोशनली डिटैच कर रखा था, सो फाइनली द टाइम हैज़ कम कि अब आप मेहनत करें। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप अटके रहेंगे अभी भी सिचुएशन में, यही सोचते रहेंगे कि मैं करूं तो क्या करूं, देखूं तो क्या देखूं, ऐसे नहीं चलेगा। फाइनली आपको कुछ डिसीज़न बनाना होगा, और आपके लिए जो डिसीज़न है वो ये है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। अपने आप को जो आपने एकदम इमोशनली डिटैच कर रखा है, आगे नहीं बढ़ रहे, चीज़ों को समझना नहीं चाहते, वहाँ से निकलें। ये जो आपने गिव अप कर रखा था अब तक, वहाँ से निकलें, मेहनत करना शुरू करें, अपने पार्टनर के और अपने बीच की ग्रोथ को समझें। सो एरीज, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आइए अब मैं एक जल्दी से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, देखूंगी कि अब जो भी सिचुएशन है एरीज के लिए डिवाइन उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहला, स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। देखिए जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी बात आप लोगों के साथ बोलते हैं, उसे बताते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आप चीज़ों को कुछ इस तरह से बोल देते हैं। देखिए आप अपने पार्टनर की कहीं ना कहीं या तो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कोई पार्टनर को कुछ बोल देते हैं, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक से निभाना चाहते हैं। अगला कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग का। देखिए आपको अपने माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, यानी कि हर एक चीज़ को क्लीन करना होगा, साफ करना होगा। पुरानी बैड एनर्जी को अगर आप हटा दोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सो ये है माय डियर एरीज आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।